राम राम जी। सारा न मेरी राम राम। मैं डिवोशनल लाइफ नीलम शर्मा डिवोशनल लाइफ मेरा चैनल का नाम है। और सभी बहनों को पहले तो मेरी बहुत हाथ जोड़कर राम राम, और छोटों को भी नमस्ते मेरी। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ छोटी सी, अपनी उन बहन के लिए और उन बहनों के लिए भी जिनने 2-4 दिन से अब ये वीडियो वगैरह बना रखी हैं। एक अपनी बहन हरियाणा की पप्पल सांगवान। तो देखो, उस बहन की जो हमने वीडियो देखी है आज तक, या हम उनके कमेंट भी पढ़ते हैं, हमें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई गलत काम कर रही है। उनका पति इस दुनिया से चला गया। पहली बात तो हमें किसी को भी जिनका पति यहाँ दुनिया से चला गया है कि उसको विधवा को कैसा श्रृंगार, ये बातें उनका नाम टारगेट लेकर नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक तरह से एक तो उनका पति चला गया, एक पहाड़ तो उन पर टूट ही चुका है, दूसरा पहाड़ हम बहनें तोड़ देती हैं ये बोल कर। क्यों अपने ऊपर ब्लेम लेती हो बहनों कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज तक किसी पुरुष ने तो वीडियो बनाई ही नहीं इस बारे में कि किसी समाज के ठेकेदार ने कोई ऑब्जेक्शन हुआ। और क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है अगर किसी का पति चला गया और वो बिंदी लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही हैं। ठीक है, हम मानते हैं भारतीय संस्कृति का एक पहलू है कि भाई शादी के समय मंगलसूत्र पहनाया जाता है, लेकिन उनके लिए ऐसे आप शब्द बोलना कि वो मेकअप में फंसी हुई हैं और वो गलत कर रही हैं, किसी को गलत गाइड कर रही हैं। तुम्हें क्या पता किसी का पति चला जाता है तो उन बहनों पे क्या बीतती है। जिनका गया है उनसे पूछो ना, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक तो हमारे परिवार में ही है, कलेजा फटता है उनको देख कर। परिवार वाले ही, मायके वाले, ससुराल वाले ही उनको उस समय वो चीज़ें पहना देते हैं कि तुम पहन सकती हो। और ये अपनी मर्जी है उनकी। अगर वो नहीं पहनती तो हम उसको बोलते कि पहनो। और आज वो पहन रही हैं, उनको आत्मसंतोष मिलता है उसमें। भाई वो साज श्रृंगार करके रहती हैं, माथे पे बिंदी लगाती हैं। वैसे भी माथे पे बिंदी का बहुत बड़ा अर्थ होता है कि जिस आदमी की पत्नी मर जाती है वो माथे पे तिलक लगाना छोड़ देता है क्या? और उसकी पत्नी जिंदा है तब भी वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता है। ये हमारी बहुत छोटी सोच, बहुत छोटी धारणाएं हैं। यहाँ से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे तो हक नहीं है मैं किसी को गाइड करूं, पर जब ये वीडियो बनी है उस बहन को टारगेट किया जा रहा है, उसको उल्टा सीधा बोला जा रहा है। कभी मंदबुद्धि, उसने भी मंदबुद्धि बोला, चलो गलत शब्द बोला है किसी के दिमाग पे हम। लेकिन देखो, हम किसी की मेंटलिटी को ऐसे शब्दों के द्वारा छलनी नहीं कर सकते। हमें ये सोचना चाहिए अंदर से, अपने जहन में। एक तो कॉमन सेंस है, हमारे परिवार वालों को ही बोलना चाहिए कि भी ऐसी कभी कोई वीडियो मत बनाना कि किसी को टारगेट करो। और ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ। हाँ, वो अच्छा मुद्दा लगा मुझे मेरी बड़ी बहन का कि भाई एक मुहिम चलाई हुई उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप पे। बहुत अच्छा है। आज के जो जवान बेटा बेटी हैं और जो भी इसमें रिलेशन में रहकर बाहर रहते हैं, कितना दुख होता है, कितना घरों का नाश होता है।
तो इन बहनों के लिए भी तो हमारी जो सोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये भी तो शादी के बाद जब पति चला जाता है तो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भाग जाएं, कोई और दूसरा खत्म कर ले जाकर। हम उनको रोक सकते हैं क्या? आज तो समाज में इतना बुरा समय आया हुआ है कि जो शादीशुदा लोग हैं, औरतें अपने बच्चों को छोड़ के किसी और पति को अपना लेती हैं, किसी और का घर का नाश कर देती हैं। तो इनके ऊपर तो हमें फ़ख्र होना चाहिए, इस समाज को, हमारे परिवार को, कि ये अपने बच्चों को पाल रही हैं। कोई किसी को साथ नहीं देता है, जिस पे बीतती है वो जानता है। कोई परिवार नहीं खड़ा होता दिन रात। हाँ, समय आने पे बोल देते हैं कि हम हैं, चिंता मत करना, पर जो डेली की दिनचर्या होती है और जो पूरा पूरा साथ देना होता है वो कोई भी नहीं दे पाता है। मुझे एक परिवार बता देना जो पूरा पूरा बच्चों को हाँ, जॉइंट फैमिली हैं, जो परिवार बड़े बड़े हैं, लेकिन जो जहाँ देवर जेठ सिर्फ और 2 बच्चों और 2 माता पिता के अलावा कोई नहीं होता है, तो कोई नहीं खड़ा होता आके। मैंने खुद देखा है, मेरा अनुभव है ये जीवन का। मेरे तो पति हैं, लेकिन सोच के देखो उन बच्चों के बारे में। हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, हमारे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि मम्मी आप अच्छे से रहा करो, अपना ख्याल रखो। हमारे तो पति हैं तब, और उन बच्चों पर क्या बीतती होती होगी जिनके पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। वो अपनी माँ को देख कर वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें उनकी मेंटल हेल्प करनी चाहिए। और जो कि वो बहन कर रही हैं, शेरनी बन के वो अपनी छोटी छोटी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको साथ देती हैं कि तुम खड़ी हो, अपने बच्चों को पालो, अपना कर्तव्य निभाओ। एक छोटी उम्र में जिसका पति चला जाता है, उस बच्ची को बाहर निकलना पड़ेगा। क्या वो ऐसे चले जाएगी? सब पता चल जाता है कि इसका पति नहीं है, और उसको एक बाहरी रूप बना कर रखना पड़ता है ताकि दूसरों की जो है गंदी दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। गंदी सोच वाले लोगों का कहते हैं औरत का तो झाड़ झाड़ बैरी होता है। जिसका पति चला जाता है उस औरत से पूछ के देखो वो अकेले इस बीड़े को कैसे उठाएगी। हर कदम पे पल पल कोई साथ नहीं दे पाएगा, चाहे वो परिवार खड़ा रहे। जब वो अंदर घुट घुट कर रोएगी आंसुओं से, कोई नहीं पूछेगा रात को आकर कि तू क्यों रो रही है। उल्टा उसको ब्लेम करेंगे कि दुनिया के मरे हैं, इसका के न्यारा मरा है। उन पर तो पहले ही पार टूटा हुआ है, दूसरा हम उनके ऊपर ये उंगली उठा के उनको टारगेट करके ये कौन सी मुहिम चलाई हुई? ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं, इसमें किसी को आनंद नहीं आने वाला। ऐसी वीडियो भी बनाना बंद करो जो किसी बेचारी जिनका आदमी चला गया है उन पर उंगली उठाना। मुझे तो एक ये जो तुम विधवा शब्द बोलते हो, मुझे तो बोलने में भी हिचकिचाहट आती है। कैसी बहनें हो आप? हम हरियाणा की सभी औरतें आपस में मिलजुल कर रहें, अच्छी वीडियो बनाएं। और बहन भजन गाती हैं वीडियो पे, एक छोटी बहन और गाती हैं वो जो अच्छी लगती हैं, लेकिन एक दूसरा रूप उनका वीडियो बनाती हैं बैठ कर कि भाई फलानी को शर्म नहीं आती, फलानी को ये नहीं होती। उसके ऊपर कहानी सुनाई जा रही है, भैंस का गबीन बजा रहे हैं। क्यों किसी को भैंस बोलते हो? अनपढ़ है। अनपढ़ हमारी माएँ भी थी, पूरा घर का बीड़ा उठा रखा था। क्या पहले की सभी औरतें पढ़ी लिखी होती थी क्या? आज बहुत समय गंभीर है बहनों, और कलयुग का अंत है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, और ये जो आजकल के बच्चे या फिर जो भी ये चला हुआ है लिविंग रिलेशनशिप का,
मुझे अच्छा लगा उस बहन ने। आप बनाओ उस पर वीडियो, चलाओ उस अभियान को, हम आपको लाइक करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी अभियान आप चलाओगे। लेकिन ये वाला अभियान बंद करो। आप इन छोटी बच्चियों पर क्यों कहर डाल रहे हो? क्या इनकी मेंटल सोच को ऊपर असर पड़ेगा? इनका अंदर से जो है दरशीश निकलेंगी, क्योंकि हम कोई भी इन पर वीडियो बनाएंगे ये हमारे बारे में सोचती रहेंगी कि हमें ऐसे टारगेट किया जा रहा है। क्यों इनको अपने मार्ग से भटका रहे हो आप लोग? क्यों डाइवर्ट कर रहे हो दिमाग इनका? एक तो ये अच्छे भले अपने चरित्र को बचाने की कोशिश करती हैं, क्या इनको ऊपर हमें फक्र नहीं होना चाहिए, हमारे समाज को और परिवार को, कि ये और कोई गलत कदम ना उठा के और आगे बढ़ रही हैं? कोई दुकान खोल कर बैठी है, तो कोई अपने टीचर की नौकरी कर रही है, कोई कुछ कर रही है, और बच्चों को पता भी नहीं लगने दिया कि भी तुम्हारे पापा नहीं हैं। एक तो वो नहीं है, उनकी कमी तो खलती रहेगी। ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ कर आप बहनों से प्रार्थना है कि ऐसी वीडियो मत बनाना आगे से, और इस मुद्दे को अभी यहीं ख़त्म कर दो कि किसी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये बिंदी और मंगलसूत्र किसी समाज के ठेकेदार पर कोई असर नहीं होने वाला इस चीज़ का। पहनने दो जिसको जो पहनना है। ये गहना ही तो है। अगर बहनों के पास गहने रखे होते, उनका आदमी चला जाता, क्या उन गहनों को वो पहनती नहीं है? थोड़े दिन बाद ब्याह शादी में सब पहनती हैं। और पहले का समा गया अभी। अब ये सतयुग नहीं है, अब ये घोर कलयुग है। ना ये त्रेता युग है, ना द्वापर युग है। तो धीरे धीरे हमारी अवस्था गिरती हुई आई है, तो हमारी सोच ऊपर उठनी चाहिए। मेरी वाणी के द्वारा किसी को दुख पहुँचे तो मुझे माफ़ करना। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि उस बहन को, वो बहुत ही अच्छी बहन है, मैंने उनकी वीडियो देखी हैं, जो उनकी जितनी भी मैंने आज तक वीडियो देखी हैं और उनके बारे में जो कमेंट पढ़े हैं, सबका निचोड़ यही है कि वो एक अच्छी लेडीज़ हैं। शेरनी की तरह एक कदम उठाया उन्होंने, कोई गलत काम नहीं कर रही हैं वो। हमें तो अपनी सोच बदलनी चाहिए बस। बाकी आप लोग जो अच्छे मुद्दे उठाओगी उनमें हम सब आपके साथ हैं। मैं भी हरियाणा की हूँ, लेकिन ये मुद्दा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबको बोलने का हक है, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। इसमें कुछ किसी को गलत लगे तो मुझे कहीं से समझ में नहीं आ रहा मैंने कुछ गलत बोला हो तो। बाकी पप्पल बहन, आपके लिए भी बोल रही हूँ, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। हम आपके साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। ऐसे मंगलसूत्र पहनो, ऐसे बिंदी लगाओ, ऐसे वीडियो बनाओ। आप अपने बच्चों को पालिए। जब आपके बच्चों को, आपके परिवार को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम समाज वाले लोग कौन होते हैं? समाज हम आपस में मिलकर चले, उससे समाज बनता है। चैरिटी बिगिन एट होम। पहले हम अपने परिवार को तो संभालें, तो हमारे परिवारों में जो है किसी को कोई असर नहीं होता इन बातों का। ये सिर्फ बात निकाली गई है ताकि इस बात को जितना फैलाया जाए उतना सब इस पर कमेंट करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहनों, किसी को भी विधवा और ये शब्द मत बोलो प्लीज़। नमस्ते, आप सभी को मेरी राम राम।